हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस कि कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा और कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारे ICI में एक्सप्लेनेशन में दिया गया है ये एक फार्मर का, कि एक फार्मर है, उसने वीट की क्रॉप लगाई, उसने बीज वगैरह डाले, पानी वगैरह डाला और फिर उसकी टेक केयर कर रहा है। हाउएवर ये अप्रैल या मई तक जाकर ही क्रॉप मैच्योर होगी, कटने के लायक होगी। लेकिन ये फार्मर जो है, इसको एक रिस्क है। रिस्क ये है कि जब ये अप्रैल और मई में अपनी सामान बेचने जाएगा, अपना वीट या जो भी इसने क्रॉप लगाया बेचने जाएगा, तो उसके प्राइसेस कहीं लो ना चले जाए। तो अगर ये प्राइस लो चले गए तो इससे क्या होगा, एक लॉस का रिस्क हो जाएगा इसको, कि इसको रिस्क हो जाएगा कि इसके जो है लॉस हो जाएगा। तो क्या करेगा ये पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देगा कि मैं जो है अपने अप्रैल और मई के टाइम पे जब आपको वीट बेचूंगा तो वो एक स्पेसिफाइड प्राइस पर बेचूंगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, कि एक बंदा पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि मैं फ्यूचर में अगर कोई ट्रेडिंग कुछ सेल या बाय करूँगा तो वो मैं किस रेट पे करूँगा। तो इस केस में फार्मर जो है वो अप्रैल मई के लिए अभी से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज़ का। अगर अब हम फॉर्मली बात करें तो फॉर्मली एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसे समझते हैं। फॉर्मली एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट क्या है कि सेलर फ्यूचर में असेट को डिलीवर करेगा। सेलर जो है फ्यूचर में असेट को डिलीवर करेगा। कैसे? उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाइड हो जाएगी पहले ही, क्वालिटी भी पहले ही स्पेसिफाइड हो जाएगी कि इस क्वालिटी का हमको चाहिए। साथ ही डेट भी डिसाइड हो जाएगी, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर ऊपर फॉरवर्ड वाले एग्जांपल में अप्रैल और मई थी। इसके साथ ही उसका प्राइस, सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइस भी पहले से ही डिसाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका प्लेस, किस जगह पर वो डिलीवर की जाएगी बायर को। तो ये एक फॉर्मल हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप एक और चीज़ समझिए, कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। अब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि ये O2C कॉन्ट्रैक्ट है। O2C मतलब ओवर दी काउंटर। कोई फॉर्मल इसका मेथड नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के लिए। ना तो ये किसी स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, ना ये किसी फॉर्मल मेथड से होता है। इट इज़ इनफॉर्मल, कम्प्लीटली इनफॉर्मल। दूसरा इसका फीचर है कि ये कस्टमाइजेबल है, यानी कि जो एंटर कर रहा है, यानी कि सेलर एंड बायर, वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। भाई दोनों को जैसा सही लग रहा है वो वैसे कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, क्योंकि ये किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर रहे हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, तो नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन की रिक्वायरमेंट कैसे होती है वो भी हम जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो उसमें समझाया जाएगा कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके कारण, क्योंकि ये फॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पर डील नहीं हो रहा है, किसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड नहीं है, सब मॉडिफाई कर रहा है सेलर और बायर के बेसिस पे, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके कारण से क्या हो जाते हैं, ये काफ़ी हाई रिस्की हो जाते हैं। यानी कि बायर या फिर सेलर बेचने से मना कर सकते हैं या खरीदने से मना कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली हैजिंग के लिए ही यूज़ होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज़ होता है कि कल के दिन जब मैं सामान बेचने जाऊँगा तो मेरे को प्राइस सही मिले। सो दिस वॉज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया। अब बात करेंगे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें अब कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्जिन का, इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है सेटलमेंट का, और इसमें अब एक्सचेंज
का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल तरीका हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है, बोथ आर अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, जिसमें बायर एंड सेलर किसी फ्यूचर डेट पे किसी अंडरलाइंग असेट के लिए, अंडरलाइंग असेट मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि मैं गोल्ड का रेट, या हमने ऊपर देखा क्रॉप का रेट, या किसी भी कमोडिटी का रेट, या किसी भी स्टॉक यानी शेयर्स का रेट, ये अंडरलाइंग असेट रहेगा। तो बेसिकली जो अंडरलाइंग असेट है वो कुछ भी हो सकता है, तो ये अपना जो फ्यूचर डेट में अंडरलाइंग असेट की वैल्यू से ही अपना वैल्यू डिराइव करते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसका ट्रेड करेंगे, इसका ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट में आ रहे हैं एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस। बहुत कुछ इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, बट आप देखेंगे अभी क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों की सेम ही है कि फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। अब लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है, इसमें एक चीज़ आती है MTM। MTM क्या होता है? MTM इज मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ में अगर कोई भी चेंजेस होंगे अप या डाउनवर्ड्स, सो दैट विल बी सेटल्ड टू ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ मार्केट। That means if I am standing on 1st January 2025 एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरा 28 फरवरी 2025 के लिए करा है, तो एवरी डे, ईच डे इट विल बी मार्क्ड टू मार्केट। इसका यह मतलब हुआ कि ईच डे उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होता है उसको एडजस्ट किया जाएगा टू ब्रिंग इट टू मार्केट लेवल। और एग्जांपल से समझिए, हमने गोल्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया था। हमने 1 तारीख को हमने बोला कि हम 80,000 रुपये पर 10 ग्राम्स के हिसाब से आपसे 28 फरवरी को लेंगे। 28 फरवरी को आप लेंगे, ये हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 1 तारीख को जो रेट था वो तो था, कोई बात नहीं। अब हम इसका रेट एवरी डे देखते चलेंगे, कंसिडरिंग कि हम ट्रेडिंग डेज ले रहे हैं। तो 2/1/25 को हमने गोल्ड का रेट देखा, गोल्ड का रेट चला गया 79,000। तो ये जो -1,000 हुआ, इसको हम डेली सेटल करेंगे। और यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है सेटलमेंट मनी, मार्जिन मनी का। मार्जिन का कॉन्सेप्ट यहीं से आ जाता है, क्योंकि हमको इस मनी को सेटल करना है, मार्क टू मार्केट करना है, इसलिए एक मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है। अब मार्जिन से क्या होगा कि जो भी हमें मार्क टू मार्केट करना है ईच डे, दैट कैन इजीली बी डन बाय यूजिंग मार्जिन मनी। सो ये हमारा मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट हो गया। सो अब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गए। सबसे पहला तो ये हो गया कि फॉर्मल चैनल इसमें अवेलेबल है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट। यहाँ पर हमारा मार्जिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मार्जिन मनी। स्ट्रक्चर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा उसके कंपैरिजन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में। सो इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम है। साथ ही साथ इसमें
लिक्विडिटी काफ़ी हाई है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे डील हो रहा है, दैट्स वाई द लिक्विडिटी इज हाई। अब बात कर लेते हैं हम मेजरली इन दोनों के डिफरेंसेस की, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये ICAI में जो चार्ट दिया गया है मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। पहला जो पैरामीटर है वो है ट्रेडिंग, कि इनकी ट्रेडिंग होती कैसे है। अब अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑन कॉल हो जाएगा या डायरेक्टली पार्टी से मिलकर, या कोई भी एनी अदर वे, बिकॉज ये इनफॉर्मल है, कोई स्ट्रक्चर्ड वे है नहीं, तो किसी भी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाउएवर जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म, अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म से ही होंगे, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, और ये फुली रेगुलेटेड है, एज यू नो फुली रेगुलेटेड है। तो ट्रेडिंग का देख लीजिए आप बिल्कुल डिफरेंस दोनों का। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा कस्टमाइजेबल है तो इसमें एनी साइज कैन बी प्रेफर्ड, कंप्लीटली टेलर मेड है ये, किसी भी तरीके से आप साइज उसका बड़ा या कम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो इसमें जो है स्पेसिफाइड लॉट्स में ही डील होता है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव्स के तो उसमें भी आप बताएंगे आपको कि 200 यूनिट एक लॉट में होना ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट में, या 100 यूनिट मिनिमम होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में भी आप समझेंगे जब आएगा। तो साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफाइड है क्योंकि दिस इज अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग इट। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है कि क्या ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे डील होता है, क्या इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज एक्सचेंज है? तो बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नो ऑर्गेनाइज्ड मेथड कुछ नहीं है, सिंपली O2C ओवर द काउंटर चल रहा है काम। और यहाँ पर हमारे जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम तो स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी कि क्लियरिंग हाउस हमारा अवेलेबल है फिजिकली, स्टॉक एक्सचेंज में डील हो रहा है ये। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर क्या है? नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है सेटलमेंट का, कि इनका सेटलमेंट कैसे होता है। तो जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो फाइनल डेट पर ही सेटलमेंट होगा, जो फाइनल डेट है उस पर ही हमारा एक्सचेंज होगा और सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तो ईच डे मार्क टू मार्केट की हमने बात की थी, ईच डे मार्क टू मार्केट किया जाएगा और डेली सेटलमेंट्स होंगे इसमें, जितना भी ऊपर या नीचे जाएगा वो डेली सेटलमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है डिलीवरी डेट का, डिलीवरी डेट का। तो यहाँ पर हमने बोला था कि डिलीवरी डेट जो है वो कस्टमाइज्ड है, तो जो फिक्स डेट होगी उस दिन एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी, फिक्स डेट पर हमारी एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो डिलीवरी मोस्टली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कैश सेटलमेंट हो जाता है, डेली सेटल तो हो ही रहा था हमारा, अब हमारे को सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, डेली सेटलमेंट हमारा पैसों का हो ही रहा था, ऊपर नीचे। तो इन दी एंड जो भी हमारा आता है इन दी एंड प्रॉफिट या लॉस उसको हम कैश में सेटल कर लेते हैं। तो फिजिकल जो डिलीवरी है असेट की, यानी कि गोल्ड या क्रॉप या स्टॉक, जिसके भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे हमने डील किया था, जो भी अंडरलाइंग असेट था, उसकी फिजिकल डिलीवरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है हमारा नो डिलीवरी है, कैश में ही सेटल हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की कॉस्ट की।
अब यहाँ पर यूजुअली नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है क्योंकि आपको बताया O2C काउंटर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ने आपस में भी डील कर लिया। तो जो भी बिड एंड आस्क का जो भी रहता है इनका, सिर्फ वही स्प्रेड जो रहता है इनका, वही इनका कॉस्ट होता है एक्स्ट्रा। लेकिन क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एक हमारे सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, स्टॉक एक्सचेंज पे चलता है, तो एज वी नो सारी स्टॉक एक्सचेंज की ऐप्स वगैरह या कहीं पे भी आप डील करेंगे तो ब्रोकरेज होता है हर एक का, तो यहाँ पर ब्रोकरेज का जो कॉस्ट है वो हमारे को बियर करना पड़ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं M2M की, मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट की। अब तो सिंपल, मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया है, यहाँ पर कोई नहीं है मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट, जबकि यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है। एवरी डे इट विल बी मार्क टू मार्केट, बी इट अपवर्ड और डाउनवर्ड। 8वां पैरामीटर हमारा मार्जिन का है, क्या कोई मार्जिन मेंटेन करनी पड़ती है। तो मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया सेटलमेंट किससे होगा, मार्जिन मनी से होगा, तो यहाँ पर तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो नो नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पर यस मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर डेली सेटलमेंट। लास्ट, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क की जो सेलर था वो मना कर दे बेचने से, या बायर जो था वो खरीदने से मना कर दे, तो इसका रिस्क कितना है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्ड है नहीं, तो हाई है रिस्क। भाई कभी भी वो बंदा पलट सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट बीइंग डन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, देयर इज़ नो लीगल बाइंडिंग देयर। बट यहाँ पर हमारा क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे था, मार्जिन मनी आपने ऑलरेडी दिया हुआ था, उसमें सेटलमेंट ऑलरेडी हो ही रहे थे, तो जो भी आपका लॉस या प्रॉफिट हो रहा होगा वो हो ही रहा होगा, तो यहाँ पर लो रिस्क यहाँ पर लो है। तो ये हमने डिफरेंसेस देखे अपने फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हूँ, एंड इफ़ यू फील दैट देयर इज सम कॉन्सेप्ट जो मुझे और दोबारा अच्छे से बताना चाहिए, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डेप्थ वो वाला कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया है। फिलहाल मैं डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, एंड सून वी विल ट्राई टू put for other chapters also. This was one concept video and we'll try to put more concept videos around this derivatives chapter, और इसके questions तो सारे मैं आपको डाल के दूंगा ही। Thank you so much.